अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 55। अयहसबून अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन। क्या वो समझते हैं कि हम उन्हें माल और बेटों से मदद दे रहे हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनक़ूल है कि मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह ताला के सच्चे रसूल होते तो हम इतने मालदार और कसरत औलाद वाले ना होते, बल्कि चूँकि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की बेशुमार नेमतें अता की हैं। अब देखिए उनका ये कॉन्सेप्ट था, या वो सोचते थे कि आखिरी नबी जो आएगा वो सरदारों में से आएगा। इसलिए उनके नज़दीक महबूब और बेहतर वो लोग थे जिन्हें बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला अता करते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी इस बातिल गुमान की तरदीद करते हुए फरमाया, वो ये ना समझें कि माल और औलाद की फरावानी हमारी रज़ामंदी और खुशनुदी की अलामत है। हकीकत ये है कि माल और औलाद की कसरत हमेशा इनाम नहीं होती, बल्कि बहुत मरतबा ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश और मोहलत यानी कि इस्तदराज होती है। अल्लाह ताला मुशरिकीन और नाफरमानों को दुनिया की नेमतें देकर इन्हें ढील देते हैं ताकि इनका इम्तिहान हो कि आया वो इन नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं कि नहीं, हक को कबूल करते हैं, अल्लाह ताला की अतात इख्तियार करते हैं या नहीं। मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ये चेक करते हैं कि वो कहीं गुरूर, तकब्बुर, नाशुक्री और गुनाहों में तो नहीं बढ़ रहे। अगर वो बढ़ रहे हैं तो ये वो लोग समझ जाएं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये तमाम चीज़ें उनके लिए आजमाइश है। लेकिन वो इन नियमतों को अल्लाह ताला की रज़ा की दलील समझकर धोखे में मुब्तला रहते हैं। हालांकि असल कामयाबी दुनिया की कसरत मालो औलाद में नहीं बल्कि ईमान, तकवा और नेक माल में है। आयत नंबर 56। नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल ला यशउरून। हम उन्हें भलाइयाँ देने में सरगर्म अमल हैं, बल्कि वो समझते नहीं। नुसारिउ लहुम फिल खैरात यानी क्या वाकई हम इनके लिए भलाइयाँ जल्दी जल्दी भेज रहे हैं? बल्ला यशउरून यानी हरगिज़ नहीं, बल्कि वो हकीकत को नहीं समझते। वो ये नहीं जानते कि दुनिया की नेमतें लाज़मन अल्लाह ताला की रज़ा की अलामत नहीं होती, बल्कि ये आजमाइश या मोहलत भी हो सकती है। देखिए अगर अल्लाह ताला आपको वाफ़िर रिज़्क दे रहे हैं तो आप लोग उसको ये समझते हो कि ये हमारी स्ट्रगल है। ये आपकी स्ट्रगल नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से आप ये देखें कि अगर हम इन्हें पाकर अल्लाह ताला से दूर हो रहे हैं तो ये आज़माइश है अल्लाह ताला की तरफ से। लेकिन अगर आप उन्हें हासिल कर कर आप उसको अच्छाई में यूज़ कर रहे हैं तो ये अल्लाह ताला की नेमत है आपके लिए। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं खैरात से मुराद वो दुनियावी नेमतें हैं जिन्हें काफ़िर अपनी कामयाबी समझते हैं। हालांकि अल्लाह ताला इन्हें मोहलत दे रहे हैं ताकि वो अपनी सरकशी में मजीद आगे बढ़ जाएं, फिर इनका मुआवजा हो। आयत नंबर 57। इन्नल्लज़ीन हुम मिन खश्य मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफिकून। यकीनन वो लोग जो अपने रब के खौफ से डरने वाले हैं। खशियत से मुराद ऐसा खौफ है जो अल्लाह ताला की अज़मत, जलाल और मार्फत की वजह से दिल में पैदा होता है। मुशफिकून का मतलब है कि वो हमेशा अल्लाह ताला के अज़ाब से डरते रहते हैं, ये डरने वाले हैं। इसकी नाफरमानी से बचते हैं, इसकी बात की फ़िक्र रखते हैं कि कहीं इनके अमाल कबूल ना हों। यानी कि वो अच्छे अमाल करने के बावजूद भी उनके दिल में एक ऐसी फ़िक्र रहती है कि कहीं हमारे अमाल ज़ाया ना हो जाएँ। हसन हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सच्चा मोमिन नेक अमाल जैसे कि नमाज, रोज़ा, सदका और दीगर इबादत पूरी इखलास के साथ अंजाम देता है। लेकिन वो कभी अपने अमाल पर गुरूर नहीं करता। इसके दिल में हमेशा ये खौफ रहता है कि अगर इसके अमल में कोई कमी कोताही या इखलास की कमी रह गई हो तो कहीं अल्लाह ताला इसे कबूल ना फरमाए। यानी कि अल्लाह ताला कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अमल में अगर कोई कमी रह गई है तो वो हो सकता है अल्लाह ताला के यहाँ कबूल ही ना हो। तो उसको ये खौफ की वजह से खौफ लाक रहता है और खौफ की वजह से वो हमेशा मजीद नेक अमाल करता रहता है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है और अपने अमाल की कबूलियत की दुआ करता रहता है। इसके बरक्स जो काफिर होते हैं, मुशरिकीन होते हैं, बदकार और गुनाहगार होते हैं, वो इसे ना अल्लाह ताला के वो इसे अल्लाह ताला का आजमाइश नहीं समझते, अल्लाह ताला का खौफ नहीं समझते हैं और ना ही उन्हें अपने आखिरी
انجام کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا انجام کیا ہوگا اگر ہم برے کام کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائیں، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔